मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय भी बेरोजगारी है। मैंने पिछले वीडियो में बेरोजगारी के कुछ तथ्यों के बारे में प्रकाश डाला था। बेरोजगारी वैसे इतना विशद है कि इसमें एक बार में चर्चा नहीं की जा सकती। आज इसके दूसरे एस्पेक्ट के बारे में जानकारी दूंगा। कोरोना महामारी है वैश्विक महामारी, लेकिन बेरोजगारी उससे बड़ी महामारी है और ये भी वैश्विक महामारी है। कोरोना से आप बच सकते हैं यदि इस संबंध में कुछ सावधानियां बरतेंगे, लेकिन बेरोजगारी से बचाव का कोई रास्ता नहीं है और इसका उपाय सिर्फ और सिर्फ रोजगार है। मध्य वर्ग के लोगों की क्या स्थिति है और उनमें घर बैठकर कितने दिन काम चलाने की क्षमता होती है, ये किसी से छुपा नहीं है। मैंने पूरी जिंदगी नौकरी की, हमेशा मुझे 7 तारीख का इंतजार किया, हमेशा मुझे 7 तारीख का इंतजार रहा। ये 7 तारीख बड़ा मुश्किल से आती थी। आज के दौर को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि यदि मैं इस दौर से गुजरा होता तो क्या आज जिंदा होता, क्योंकि नौकरी मिलने के बावजूद 1 महीने का खर्चा चलाना मुश्किल होता था। ये नौकरी होती है मध्यम वर्ग की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार कोरोना के कारण दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए। उसमें अमेरिका में भी 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए। लेकिन अमेरिका है, वहाँ बेरोजगारी भत्ता मिलता है और ये बेरोजगारी भत्ता यहाँ की अच्छी खासी नौकरियों से कम नहीं होता है। भारत में स्थिति विकट है। वह इसलिए कि कोरोना से पहले अपने यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार लोग थे। कोरोना के दौरान लगाए गए लॉकडाउन ने 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेरोजगार किया। जब से लॉकडाउन खुला है, गतिविधियां चालू हुई हैं, करीब 2 करोड़ लोग काम पे लौट गए हैं, लेकिन उनमें से 10 करोड़ से ज्यादा लोग अभी सड़कों पे हैं। कुल मिलाकर 12 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार लोगों की फौज हिंदुस्तान में है। जिस तरह की स्थितियां लग रही हैं, उससे नहीं लग रहा कि 1 साल में भी इन सबको नौकरी मिल पाएगी। और गनीमत यहीं तक भी नहीं है, अभी बेरोजगारी और बढ़ने जा रही है। इसे बेरोजगारी विस्फोट भी कह सकते हैं। दोस्तों, एक एक करके बताता हूं आपको। नंबर 1, सरकारी कंपनियों को बंद किया जा रहा है, उनके लोग बेरोजगार होंगे। सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, उनकी पूरी हिस्सेदारी बेची जा रही है, उनमें से भी लोग बेरोजगार होंगे। और कुछ जिनकी हिस्सेदारी बेची जा रही है, उनमें से भी छटनी होगी। सरकारी विभागों में भी 50 साल के ऊपर के कर्मचारियों की छटनी होने जा रही है। दूसरे, केंद्र सरकार द्वारा कृषि से संबंधित जो विधेयक लाए गए हैं, उससे बड़े पैमाने पे बेरोजगारी होने की संभावना है। कारण यह है कि उन विधेयकों के जरिए खेती कंपनियों को दी जा रही है, कॉन्ट्रैक्टिंग खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। छोटे किसानों से कहा जा रहा है कि वह खेती को छोड़कर दूसरे काम करें। वो दूसरे काम क्या होंगे? पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन। इस कार्य में पहले से 10-15 करोड़ लोग लगे हुए हैं और उन्हीं के लिए इसमें पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, ऐसे में जब
40-45 करोड़ किसान बेरोजगार होंगे, छोटे छोटे किसान। उनके लिए नौकरी कहां से आएगी? वो कौन सा काम करेंगे? तीसरे, देश में जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, फुटकर विक्रेता हैं, उनकी सामत आ रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां फुटकर दुकानदारी के काम में आ गई हैं। बड़े बड़े मॉल खुलते जा रहे हैं। ऑनलाइन होम डिलीवरी की जा रही है। इससे देश के 3 करोड़ से ज्यादा छोटे दुकानदारों के बेरोजगार होने की संभावना है। क्या होगा जब 50 करोड़ से ज्यादा लोग देश में बेरोजगार होंगे? यह किसी छुपा नहीं है। बेरोजगारी क्या समस्या पैदा करती है? बेरोजगार लोग आत्महत्या करते हैं, बेरोजगार लोग अपराध करते हैं, बेरोजगार लोग कानून व्यवस्था के लिए समस्या पैदा करते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से ये जब तक बताया जाता रहता है। गांधी जी दूरदृष्टा थे। उन्होंने देश में बड़े बड़े उद्योगों का विरोध किया था। वो चाहते थे इनकी जगह छोटे छोटे कुटीर उद्योग स्थापित किए जाएं ताकि सब लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन उनकी बात न तो नेहरू जी ने मानी, न और इसके बाद हुए शासकों ने उनकी बातों पर ध्यान दिया। इसका परिणाम आपके सामने है। संपत्ति, देश की संपत्ति बड़े बड़े पूंजीवादियों, बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में सिमटती जा रही है। इसका परिणाम यह है कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। आज देश में कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास केंद्र सरकार के बजट से ज्यादा संपत्ति है। इस विकट समस्या को लेकर के देश भर के बेरोजगार युवक सड़कों पर हैं। इसी 5 सितंबर को उन्होंने जगह जगह थालियां बजाकर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया और अब 17 सितंबर को उन्होंने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। इसके लिए जगह जगह प्रदर्शन किए। दोस्तों, इस विरोध प्रदर्शन को यह कहकर दरकिनार नहीं कर सकते कि इसके पीछे विपक्ष है। विपक्ष तो पिछले 6 साल से भी था, लेकिन तब क्या ऐसा हुआ था? केंद्र सरकार के एक मंत्री ने कहा है कि रोजगार देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उनका यह बयान बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। अब मध्ययुग नहीं है। मध्ययुग में शासन तलवार के बल पे होता था। ये लोकतंत्र है। इसमें एक एक व्यक्ति के स्वास्थ्य, रोजी रोटी, सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार इससे बच नहीं सकती है। यह ठीक है, सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है, लेकिन राम भरोसे भी नहीं छोड़ सकती है। उसे ऐसा इंतजाम तो करना ही होगा जिससे सब लोग चैन से रह सकें। देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। जय हिंद, जय